Okay, revise, retain bill, discount bill, endorse bill, bill sent to bank for collection. ओके, दिख रहा है ना भाई ये चार चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट. ओके, रिटेन बिल, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इंडोर्स बिल और डिस्काउंट बिल. रिटेन बिल का मतलब है मैं घर पे जाके बिल, मेरे और सुमित के बीच में बिल बना, मैं सिंपल वो बिल को घर पे जाके रखता हूँ. दैट इज कॉल्ड रिटेन बिल. ओके, मैं जस्ट कीप, रिटेन मीन्स टू कीप. ये बिल जैसे मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ. उसके बाद डिस्काउंट बिल, ये रिटेन मतलब टू कीप. डिस्काउंट का मतलब है कि मेरे और सुमित के बीच में आज बिल बना. संदीप जो है ड्रॉवर और सुमित जो है ड्रॉवी. हम दोनों के, ड्रॉवी मतलब जिसके लिए बिल बना, मैंने साइन किया, उसने भी साइन किया, बिल बन गया. इसमें डेट लिखा है भाई 10 अगस्त 21. मुझे पैसे की आज जरूरत पड़ी है तो आज सुमित के पास गया मैं. सुमित ने इनकार कर दिया, पैसा नहीं दूंगा. सुमित ने पैसा नहीं दूंगा ऐसा करके इनकार कर दिया. आज गया तो ओके, इसलिए मैं गया बैंक के पास मदद मांगने. बैंक को बोला ये बिल आप रख लो, 10,000 का बिल है, मुझे खाली 9,500 दो. ओके, बैंक ने ये बिल रख लिया अपने पास, मुझे 9,500 दे दिया. ओके, मुझे 9,500 दे दिया. अब ये जो बिल है इसको बोलते हैं मैंने जाके बिल क्या कराया, डिस्काउंट कराया. मैंने जाके बिल क्या कराया, डिस्काउंट. दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट बिल. इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट. ओके, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट. बैंक ने, इस केस में बैंक ने 500 रुपया मेरा चार्ज दिया. मतलब मेरे को आज भी पैसे की जरूरत थी, आज पैसा दे दिया. बिल रख के बैंक ने 500 रुपया चार्ज दिया. ओके, उसके बाद इंडोर्स बिल मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, राम सर मेरे पास पैसे मांगने आएंगे कि भाई मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे को पैसा दो 10,000 रुपया. मैं बोला सर जेब में तो कुछ पैसा नहीं है, खाली है जेब में कुछ पैसा नहीं है. तो सर ने बोला नहीं मेरे को तो पैसे चाहिए. तो मैंने क्या बोला कि सर ठीक है, एक काम करो, मेरे पास रोकड़ा पैसा तो नहीं है, मगर क्या है पता है सर, मेरा और सुमित का एक बिल है, मेरे और सुमित के बीच में एक बिल है. एक काम करो सर, ये बिल आप रख लो. ये बिल कौन रख लो सर, आप रख लो. ओके, तो वो बिल मैंने सर को रखने दे दिया. और ड्यू डेट के दिन ना, जब डेट आएगी तब आप भी जाके ले लेना सुमित से, मेरे को नहीं चाहिए. तब कौन ले लेना भाई, आप ही जाके ले लेना. तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बिल इंडोर्स. मैंने इंडोर्स कराया बिल. ओके, और उसके बाद था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब यह होता है कि मुझे पैसा लेना है सुमित से, एंड सुमित इज स्टेइंग इन अदर टेरिटरी. दैट इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सुमित गुजरात में रहता है. ओके, सो मुझे उधर तक जाने का टाइम नहीं है, और टाइम रहेगा तो भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा. उससे अच्छा मैं यहाँ पे बैंक को दे देता हूँ, HDFC बैंक को. ओके, कि ये बिल रखो भाई, आप क्या करो, सिर्फ गुजरात में आपका जो ब्रांच है ना उधर भेज दो. गुजरात में अहमदाबाद में ये जगह पे आपका जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच पे ये बिल भेज दो, और वहां से किसी आदमी भेज दो, सुमित पैसा दे देगा. तो मैंने बिल भेजा बैंक को फॉर व्हाट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ओके, और सुमित से पैसा वैसे आ जाएगा.
इसमें भी बैंक कुछ चार्ज लेगी, इसमें भी बैंक कुछ चार्ज लेगी। ओके, नॉमिनल चार्ज लेगी 100 रुपया 200 रुपया। मेरा 200 रुपये में काम हो जाएगा। अगर मैं पर्सनली जाऊंगा तो काम होगा नहीं। ओके, तो ये 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंडोर्स बिल, ओके, बिल डिस्काउंटेड, और लास्ट में है अपना जो पहला है वो रिटेन है। ये 4 ऑप्शन अगर आपको समझ गए तो वो 10 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको समझ जाएगा। ओके, और इससे पहले तो हम लोग ने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। आज मैं आपको सभी थियरी सेंड कर देता हूँ। ओके, जो भी थियरी है वो थियरी जो अब तक हम लोग ने किया है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 2 मिनट में। ओके, तो क्या होगा, पूरा वो रिवाइज भी हो जाएगा जो जो चीज हम लोग ने लिखा है, और आप भी रिवाइज कर पाओगे। मैं 2 मिनट फोटो लेता हूँ और आपको सेंड करता हूँ सब। In case of cash sales, ओके, ये कैश सेल्स है। सेलर सेल करता है बायर को, सेल अ गुड्स देखो है, और ये इसको कैश दे देता है। रिलेशन इधर ही खत्म। बेचने वाला मतलब मैं, सेलर मतलब ओके, मैं सुमित को, सुमित बायर है, मैं बेचने वाला हूँ, सुमित खरीदने वाला। मैंने माल बेचा, सुमित ने पैसा दे दिया। ओके, रिलेशन इधर ही खत्म हो गया, रिलेशन इधर ही खत्म हो गया। उसके बाद क्रेडिट सेल्स में मैंने माल बेचा, सुमित ने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का। देखो लिखा है प्रॉमिस टू पे आफ्टर 2 मंथ। उसने प्रॉमिस किया, पे नहीं किया। ओके, ये रिवीजन चल रहा है पहले से। सेलर मैं हूं, बायर सुमित है। जो बेचने वाला रहता है वही ड्रॉवर रहता है ऑब्वियसली। मैंने माल बेचा है, मेरे को पैसा लेना है, तो बिल कौन बनाएगा, ड्रॉवर, जिसको पैसा लेना है। और किस इंसान के लिए बनाएगा, बायर के लिए। तो बायर कौन हो गया, ड्रॉविंग। तो प्लीज बोलना ये चाहता हूं कि देखो, बोलना ये चाहता हूं कि सेलर और ड्रॉवर एक ही रहता है। खाली इस चैप्टर में हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे सेलर को। जो माल बेचने वाला है वो सेलर है, वो ड्रॉवर है। ओके, क्योंकि वही बिल बनाएगा। और जो माल खरीदने वाला है वो कौन है भाई, ड्रॉवी, जिस इंसान के लिए माल बनता है। उसके बाद प्लीज मनी रिसीवेबल, मेरे लिए सेलर के लिए पैसा रिसीवेबल है, पैसा रिसीवेबल है इसलिए मेरे लिए मनी रिसीवेबल। और तुम्हारे लिए सुमित के लिए बिल्स पेएबल है इसलिए वो, सॉरी मनी पेएबल है इसलिए मनी पेएबल। मेरे लिए मनी रिसीवेबल है इसलिए मनी रिसीवेबल। ओके, और मेरे लिए, उसके लिए मनी पेएबल है इसलिए मनी पेएबल आएगा। मनी पेएबल, अब जो बिल मेरे पास है वो बिल रिसीवेबल है, और जो बिल सुमित के पास है वो क्या है, बिल्स पेएबल। ओके, और लास्टली अभी मुझे आप लोग से आंसर चाहिए थे। लास्ट लिखा है सुमित के लिए, सुमित के लिए मैं कौन हूं भाई, डेटर या क्रेडिटर। तो सुमित के लिए मैं क्रेडिटर हूं, और मेरे लिए सुमित कौन है, डेटर। सुमित के लिए मैं क्रेडिटर हूं, कैसे भाई, जिस इंसान को पैसा पे करना है वो क्रेडिटर है। ओके, और सुमित के लिए क्या है, मेरे को पैसा पे करना है ना, इसलिए मैं कौन हूं, क्रेडिटर। और जिस इंसान से पैसे लेने हैं वो डेटर। मेरे लिए सुमित क्या है, डेटर है, क्योंकि मुझे सुमित से क्या लेना है, पैसा लेना है। ओके, जिस इंसान से पैसा लेना है वो डेटर, जिस इंसान को पैसा देना है वो क्या है, क्रेडिटर। अंडरस्टूड। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई किसी को, मैं स्क्रीन चेंज करूं, यस और नो। ठीक है, ये स्क्रीन अगर लेना है तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, बाद में लिखना तो है ही। चलो,
There are three parties in a bills of exchange: drawer, drawee, and payee. A person who draws the bill is known as a drawer. He may seller और creditor, वो आगे ही देखा अपन ने. Okay, उसने क्या बोला? A person who draws the bill, it's called a drawer. A person who draws the bill, it's called a drawer. Okay, he may sell, he may be seller or creditor. और जो कौन है फाइनली रिसीव द बिल अमाउंट. ओके, एक मिनट, आपको समझ रहा है ना भाई? अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज नोन एज अ ड्रॉवर. ओके, ही मे बी सेलर और क्रेडिटर, वो हम लोग ने आगे के पेज में देखा. रिसीव द बिल अमाउंट मतलब फाइनली इसको तो पैसा रिसीव ही करना है ना. उसके बाद ड्रॉवी, अ पर्सन टू हुम the bill is drawn is known as a drawee. He may be buyer or debtor and bill amount pay. ये पे करेगा bill amount. Drawee कौन है? A person on whom the bill is drawn is known as a drawee. He may be buyer or debtor. ये buyer भी हो सकता है और debtor भी हो सकता है. समझे? ये कर लिया हम लोग ने. A payee, a person to whom the amount payment is to be made is known as a payee. Sometimes drawer and payee may be same. बरोबर ना? ये क्या बोल रहा है कि payee मतलब कौन? जिसके हाथ में तेरे को फाइनली पैसा देने जाना है, वो है payee. और क्या बोल रहा है मालूम है क्या? Sometime payee and drawer will be same. बरोबर है ना? कभी कभी ड्रॉवर और पेई सेम ही रहेगा, कभी कभी क्या हर बार यही रहेगा, ड्रॉवर और पेई सेम ही रहेगा. 2 months after the date pay to me, 2 months after the date pay to me और my order. मेरे को पे करो, मैं भी ड्रॉवर भी मैं हूं और पेई भी मैं हूं, मेरे हाथ में पैसा देने वाले आप. मगर कभी कभी मैं 2 महीने बाद फॉरेन जाने वाला हूं, मैं 2 महीने बाद बाहर जाने वाला हूं. ओके, मैं 2 महीने बाद कहीं बाहर जाने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 महीने बाद पे टू रविंद्र. मैं किसको पे करने को बोलूंगा? रविंद्र. तो इस केस में ड्रॉवर और पेई दोनों अलग है. मगर बहुत टाइम तो ऐसा होगा ड्रॉवर और पेई क्या रहेगा? सेम रहेगा. ड्रॉवर और पेई क्या रहेगा? सेम रहेगा. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज: ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई. ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज अ ड्रॉवर. अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है प्लीज, इसलिए. Okay, pay, a person to whom the amount is to be made, the payment is to be made. चलो उसके बाद date of bill. Date when bill is drawn is known as date of bill. Date of acceptance, date when bill is accepted is known as date of accepted. ये हम लोग ने किया ना बरोबर? जिस दिन को बिल बनता है उस दिन को बोलेंगे date of bill. जिस दिन को बिल एक्सेप्ट करेगा सुमित, उसको बोलते हैं date of acceptance. हम लोग दोनों भी डेट लिखते हैं अपने बिल में. हम लोग ने बिल एक बना के देखा है तो आप लोग को सब लोग को आइडिया है. चलो, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ड्रॉवी बिकम एन एक्सेप्टर. जैसे ही बिल एक्सेप्ट करता है, ये बिल इन द ब्लैंक्स में आता है, जैसे ही सुमित एक्सेप्ट करता है, सुमित अब तक ड्रॉवी था, अब बन जाता है एक्सेप्टर. खाली एक टर्म है, कहीं पे भी काम आने वाली नहीं है, मगर ड्रॉवी है वो. ओके, मगर उसको तुम और एक चीज बोल सकते हो, क्या? एक्सेप्टर. क्या बोल सकते हो? एक्सेप्टर. अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि वंस द सुमित एक्सेप्टेड, उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ही बिकम द एक्सेप्टर. एक्सेप्टर मतलब कौन? एक्सेप्ट करने वाला. एक्सेप्टर का मतलब होता है एक्सेप्ट करने वाला. समझ में आया ना आपको? एक्सेप्टर. तो वो वही बोला कि भाई जैसे ही बिल एक्सेप्ट करेगा सुमित, जैसे ही बिल एक्सेप्ट करेगा, ही बिकम व्हाट? एक्सेप्टर. He become what? Acceptor. Bill before acceptance, देखो लास्ट स्टेटमेंट अपन ने किया था, bill before acceptance is known as draft and the value of draft is 0. Value of draft is what? Value of draft is 0. Bill before acceptance is known as a draft and the value of draft is 0. मैंने बोला था ना कि बिल एक्सेप्ट होने से पहले, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब एक कागज का, तब तक क्या है भाई? एक कागज का टुकड़ा है. तब तक क्या है? कागज का टुकड़ा. इस ड्राफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज 0. तो ये सब चीज भाई फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करा रहा हूं. ये सब चीज जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है.
हैव यू अंडरस्टूड? एनी डाउट ऑन दिस पेज? क्या मैं पेज चेंज कर सकता हूं भाई? ओके ठीक है, आई एम चेंजिंग द पेज. ये भी किया था हम लोग ने, इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल ड्रॉन in one country and accepted in a same country is known as inland bills of exchange. Foreign bills of exchange क्या है? Bill drawn in one country and accepted in another country, it's known as a foreign bills of exchange. Please ये terms आपको याद रखनी है. ओके, inland bill मतलब क्या? बिल बना भी एक कंट्री में और एक्सेप्ट भी सेम कंट्री में हुआ, इट इज कॉल्ड एज इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ड्रॉन इन वन कंट्री and accepted in another country, it's called as what? Foreign bills of exchange. ये दो अपना बाकी है, ये हम लोग बाद में करेंगे आफ्टर साइट और आफ्टर डेट. आपको इतना समझा क्या? इंडियन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मैं स्क्रीन चेंज करूं क्या? इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब दो ही पॉइंट था उसके अंदर कि बिल अगर एक ही कंट्री में बनता है और एक्सेप्ट भी वही कंट्री में होता है तो बोलते हैं इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड इन अनदर कंट्री, इट्स कॉल्ड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ड्यू डेट, अभी देखो अपना ड्यू डेट वाला आया. The date on which drawee will have to make payment of the bill is called as due date. Due date मतलब क्या भाई? जिस दिन को ड्रॉवी को पेमेंट करना है, the date on which drawee has to make a payment, ड्रॉवी को पेमेंट करना है, ओके, उस दिन को बोलेंगे ड्यू डेट. मतलब जैसे कि मैंने सुमित को बोला भाई तेरा 18 तारीख आ रहा है भाई, 18 तारीख आ रहा है, तो 18 तारीख को हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट. ड्यू मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी लिखा हुआ आता है ड्यू अमाउंट, ड्यू डेट, भरने का तारीख. ड्यू डेट मतलब आखिरी भरने का तारीख. तो वही है, द डेट ऑन विच ड्रॉवी विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल इज कॉल्ड एज ड्यू डेट. ओके, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट हम लोग ने किया है. नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट हम लोग ने किया है. ओके, फिर से एक बार नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट. प्लीज नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट करते हैं. एक मिनट, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ही सब लोग का ध्यान. चलो, जैसे कि मेरे और सुमित के बीच में आज बिल बना, आज तारीख है कितना? 18 के 19, 18 ना, नहीं 19 ना, 19/5 है. मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, ईयर इज 19/21 ही, 19/5/21 है. मैंने बोला 2 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल, तो 2 महीने का बिल होगा तो डेट आएगा, ध्यान रखना, 19/7. ओके, और फिर तुम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड करोगे. आज 18 है क्या? ठीक है, चलो ना 19 पकड़ो. 3 दिन ग्रेस ऐड करोगे तो 19 के बाद 20, 21 और 22, ये तुम्हारा डेट बन जाएगा. ड्यू डेट सुमित को बोलूंगा ये 22/7. भाई एवरीवन क्लियर है ना ये, कि मेरे से कोई गलती हो रहा है? बरोबर है ना? 22/7. ओके, तो देखो 19/5 का बिल था 2 महीने का. ओके, तो ठीक है, ये अपने कुछ काम का नहीं है. अब मेरे पास 2 डेट आ गई, अब मेरे पास 2 डेट आ गई, वो मैं 2 डेट को खाली ये हाईलाइट करता हूं. एक आ गई 19/7 और दूसरी आ गई 22/7. ओके, 2 डेट है. तो ये जो डेट है ना, ये ड्यू डेट ही है, मगर ये 3 दिन ग्रेस ऐड करने से पहले की डेट है.
इसमें अभी तक 3 दिन ग्रेस ऐड किए नहीं है, इसमें अभी तक 3 दिन ग्रेस ऐड किए नहीं है। तो इस डेट को, सॉरी इस डेट को हम लोग बोलेंगे, इस डेट को हम लोग बोलेंगे क्या भाई, लीगल सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलेंगे, नॉमिनल। 19/7 जो है ना उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। ये जो है ना ये येलो पार्ट ये नॉमिनल ड्यू डेट है 19/7। और 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद, 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद जो भी डेट आती है उसको हम लोग बोलेंगे लीगल ड्यू डेट। तो भाई ये है नॉमिनल, ऊपर वाला जो है वो नॉमिनल, ओके, और नीचे वाला जो है वो क्या है, लीगल। ये है नॉमिनल और ये है लीगल ड्यू डेट। ओके चलो अभी अपन ये देख लिए, अपने इसमें देखते हैं लिखा क्या है। नॉमिनल ड्यू डेट, ड्यू डेट बिफोर एडिंग 3 day grace, it's called as nominal due date. Legal due date, due date after adding 3 grace days is called as legal due date. आपको समझ में आया क्या? ड्यू डेट बिफोर एडिंग 3 days grace is called as nominal due date, और ड्यू डेट आफ्टर एडिंग 3 grace days is called as legal due date. 3 दिन ग्रेस ऐड करने से पहले के डेट को बोलेंगे नॉमिनल, ओके 3 दिन ग्रेस ऐड करने से पहले के को बोलेंगे नॉमिनल, और 3 दिन के बाद वाले को बोलेंगे लीगल। समझ में आया ना? और पब्लिक हॉलीडे, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे ड्रॉवी विल हैव टू मेक पेमेंट 1 day बिफोर द लीगल ड्यू डेट। बरोबर ना? पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ता है। संडे आ रहा है, गांधी जयंती आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, ये सब पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले करो पेमेंट। और इमरजेंसी हॉलीडे में, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे ड्रॉवी विल हैव टू मेक पेमेंट 1 day आफ्टर द लीगल ड्यू डेट। एक दिन बाद पे करना पड़ता है, ओके लीगल ड्यू डेट। इसलिए हम लोग लीगल ड्यू डेट +1 पकड़ते हैं इमरजेंसी में, और इसमें कितना पकड़ते हैं भाई, -1 पब्लिक में। आई होप कि ये पेज पूरा क्लियर हो आप लोग को। खाली एक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाकी है पीछे, वो करेंगे हम लोग बाद में। सब थियरी, यस वेरी गुड। आई एम चेंजिंग द पेज। ये सब चीज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग कुछ काम का नहीं है अभी तो। आप लोग ये सबका स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? चलो प्लीज। ओके चलो चलो इधर से ये दो करते हैं, ऑनर और डिसऑनर। ओके हाँ, ऑनर और डिसऑनर। ऑनर क्या होता है, डिसऑनर क्या होता है? ऑनर मतलब कि समझो अपना डेट आया अभी 22 जुलाई आया था, ओके 22 जुलाई आया था। 22 जुलाई के दिन आके, 22 जुलाई के दिन आके इसने मेरे को पेमेंट कर दिया। किसने? सुमित ने। सुमित ने 22 जुलाई के दिन आके मेरे को पेमेंट कर दिया, ये लो सर तुम्हारा पैसा रखो 22 जुलाई के दिन। तो भाई ये बिल कहलाएगा ऑनर हो गया। ऑनर मतलब पेड हो गया। 22 जुलाई के दिन सुमित आके मेरे को पेमेंट कर देता है कि सर ये लो आपका पेमेंट रखो, ओके, तो ये बिल ऑनर कहलाएगा। और 22 जुलाई के दिन अगर सुमित मेरे को आके बोलता है सर मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, तो इस बिल को बोलेंगे डिसऑनर। डिसऑनर, ओके, और वो अगर आके पेमेंट करेगा तो बोलेंगे ऑनर। देखो उसके अंदर क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। If Drovey makes full payment of the bill on the legal due date, then the bill is now said to be honored. Drovey अगर पेमेंट करने के लिए रेडी है तो बिल इज कॉल्ड एज ऑनर्ड। और डिसऑनर कब?
If drawee does not make full payment of the bill on legal due date, then it is called as dishonored. Okay, drawee अगर पेमेंट करने के लिए रेडी है, पेमेंट कर आके करके जाता है, ओके, ड्यू डेट जो आया वो तुम्हारा लीगल ड्यू डेट जो आया उस दिन आके ड्रॉवी अगर पेमेंट कर जाता है तो उसको बोलते हैं क्या भाई, ऑनर्ड। और अगर ड्रॉवी इनकार कर देता है कि नहीं मैं नहीं पे करूंगा तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। उसको बोलते हैं क्या, डिसऑनर्ड। उसके बाद जो अभी अभी हम लोग ने किया अपने 4 ऑप्शन, प्लीज। ऑप्शन फॉर ड्रॉवर, रिटेन, डिसऑनर्ड, इंडोर्स, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऑप्शन विथ ड्रॉवर, ऑप्शन फॉर ड्रॉवर, खाली ड्रॉवर के लिए, मतलब अपने एग्जांपल में खाली मेरे लिए ये ऑप्शन है, खाली मेरे पास ही ये ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर ड्रॉवर। ड्रॉवी मतलब सुमित, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो सिर्फ ड्यू डेट के दिन आके पेमेंट करना है, कुछ भी हो जाए। ओके, एक है रिटेन, एक है डिस्काउंट, एक है इंडोर्स और एक है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो प्लीज, ऑप्शन विथड्रॉवर, सबसे पहले रिटेन बिल। इन केस ऑफ रिटेन बिल, ड्रॉवर विल कीप द बिल विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन तक ये बिल संभाल के रखूंगा, 22 जुलाई जब तक नहीं आएगा, 22 जुलाई बोला है सुमित को, ओके, 22 जुलाई तक ये बिल मैं संभाल के रखूंगा। ओके, 22 जुलाई तक ये बिल मैं क्या करूंगा, संभाल के रखूंगा। 22 जुलाई आएगा उस बिल को निकालूंगा और सुमित के पास जाऊंगा, सुमित को बोलूंगा ये ले भाई तेरा बिल, आज के दिन तूने बोला था, ओके, और आज मेरे को पैसा दे दो। ये होता है बिल ऑनर। चलो, इतना समझा क्या आपको? ये सब पूरा रिपीटेशन ही था, ये सब मैं समझा चुका हूं, मगर आज सिर्फ थियरी लिखा हुआ है आपके पास, वो समझा रहा हूं मैं। समझा क्या? मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। Discount bill. In case of discount bill, drawer will give the bill to the bank for collection. Sorry. In case of discount bill, drawer will give the bill to the bank for the amount which is less than the face value of the bill. The difference between the face value and amount receivable is called as discount. उसने क्या बोला? In case of discount of the bill. डिस्काउंट वाले केस में क्या होगा? ड्रॉवर जो है विल गिव द बिल टू द बैंक। किसको बिल दे देगा वो? बैंक को। ड्रॉवर किसको बिल दे देगा भाई? बैंक को। ड्रॉवर बैंक को बिल दे देगा। और क्या बोला मालूम है क्या? ड्रॉवर विल गिव द बिल टू बैंक अमाउंट विच इज लेस देन फेस वैल्यू। अमाउंट विच इज लेस देन फेस वैल्यू का मतलब क्या है मालूम है? 10,000 का बिल है, ये 10,000 उसका फेस वैल्यू हुआ, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, FV शॉर्ट फॉर्म है उसका, फेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल मतलब फेस वैल्यू हो गया उतना, 10,000 का बिल है, ये हो गया फेस वैल्यू। ओके, ये बैंक को कितने में जाके दे के आएगा पता है क्या? 9,000 में। तो वही बोला है उसने कि in case of discount of the bill, drawer will give the bill to the bank. Drawer बिल दे देगा बैंक को, किसमें? Less than face value, amount which is less than face value, less than face value, less than face value है 10,000, दे देगा कितने में? 9,000 में। The difference between the face value and amount received is called as discount. ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है बैंक, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। बैंक ने डिस्काउंट किया अपना बिल, मतलब मैंने बैंक को डिस्काउंट में दिया, मैंने बैंक को कितने में डिस्काउंट में दिया? कितना डिस्काउंट? 1,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट में दे दिया, ये बिल डिस्काउंट में दिया। कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है ना कि 10,000 का माल आपको 9,000 में देगा, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया,
उसी तरह ये भी एक दुकानदार था, इसने बैंक को डिस्काउंट में दे दिया। समझ में आया आप लोग को? ओके, इंडोर्स बिल, in case of endorse bill, drawer will transfer bill to the another person. The person who endorsed the bill is called as endorser. The person to whom the bill is endorsed is called as endorsing. प्लीज ध्यान दो, उसने क्या बोला कि इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ड्रॉवर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, इंडोर्स करेगा। क्या करेगा? इंडोर्स करेगा ड्रॉवर। अब जो इंसान इंडोर्स करेगा ना, वो होगा इंडोर्सर। जैसे ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर होता है, सिखाने वाला टीचर होता है, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर, उसी तरह बिल किसी और पर्सन को देने वाला होता है इंडोर्सर। इंडोर्सर लिखा ही है उधर शायद, हाँ लिखा ही है इंडोर्सर। एंड जिस इंसान को ये बिल दिया जाता है, जैसे कि अपने एग्जांपल में अपन ने किसको दिया था पता है क्या? राम सर को दिया था। किसको दिया था? राम सर को। इंडोर्सर, अपने में इंडोर्सर कौन होगा? मैं, संदीप। ड्रॉवर ही होता है कभी भी इंडोर्सर। और ये बिल मैंने किसको दिया भाई? इंडोर्सी को, इंडोर्सी। और अपने में इंडोर्सी कौन है भाई? राम सर। समझ में आया आप लोग को? इन केस ऑफ इंडोर्स बिल, ड्रॉवर विल ट्रांसफर द बिल टू द अनदर पर्सन। द पर्सन हुम इंडोर्स द बिल, पर्सन जो इंडोर्स कर रहा है उसको इंडोर्सर बोलेंगे। और जिसको भी इंडोर्स जा रहा है, ओके, जिसको मैं ये बिल कर रहा हूं इंडोर्स, वो है इंडोर्सी। वो है कौन है? इंडोर्सी। ओके, वो है इंडोर्सी। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन प्लीज। Bill sent to bank for collection. In this case, drawer give the bill to the bank for collection on the due date. मैंने बोला ड्यू डेट के दिन मैं बैंक को दूंगा कि जा भाई गुजरात में जाके लेके आओ। बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम ड्रॉवी ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर। बैंक कलेक्ट करेगा एंड गिव दैट मनी टू द ड्रॉवर। उसने बोला बैंक ड्रॉवर के बिहाफ पे, मतलब ड्रॉवर मतलब मेरे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करेगा एंड गिव दैट मनी टू द ड्रॉवर। एंड बैंक विल टेक सम चार्जेस फ्रॉम द ड्रॉवर। और इसका बैंक कोई फ्री में काम करने वाला नहीं है। बैंक विल कलेक्ट द सम चार्जेस फ्रॉम द ड्रॉवर। समझ में आया? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब कि ड्रॉवर के पास से, ड्रॉवर के बिहाफ पे बैंक जाके पैसा लेगा और फिर आके पैसा दे देगा। एंड इसी के लिए ड्रॉवर से कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। ओके, ये होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन प्लीज। ओके, सो इधर तक जितना मैंने कराया था उतना लिख के भी आपको समझा दिया, और लिखा हुआ भी अभी आपके पास है जो भी चीज मैंने कराया था। प्लीज 5 मिनट देता हूं, कोई डाउट है तो एक बार देख लो। 5 पेज है, ऊपर से खाली देख लो, पढ़ना नहीं है। देख लो कुछ डाउट है तो, एंड अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज 5 पेज आपके मोबाइल में है, वो देख लो। कुछ डाउट है, कोई चीज रिपीट करना है, क्योंकि ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझेगा तो आपको कुछ नहीं समझेगा। ओके, प्लीज देख लो। एंडोर्स बिल एंड डिस्काउंट बिल।
ऑल पॉइंट आर क्लियर। चलो हाँ ठीक है। सो इंडोर्स बिल का मतलब होता है भाई, मैंने बोला ना मेरे को किसी को पैसा देना है, समझो ना मेरे और सुमित के बिल में बिल बना है, मतलब सुमित मेरे को 2 महीने बाद पैसा देने वाला है, मेरे को किसी को पैसा देना है रविंद्र सर को, रविंद्र सर मेरे पास आते हैं कि भाई पैसा दे 10,000 रुपया, मैं बोला पैसा तो नहीं है भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बोला पैसा नहीं है मगर उस पैसे के बदले एक बिल है जो सुमित से मेरे को मिलने वाला है, ये लो ये तुम रखो, तो वो रख लेगा। ये बोल ये प्रक्रिया, ये जो बिल मैंने दिया इसको बोलते हैं बिल इंडोर्स, इसको बोलते हैं क्या, बिल इंडोर्स। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं बिल इंडोर्स। ओके। और डिस्काउंट बिल मतलब बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट कराना, अभी के अभी बैंक से पैसा ले लेना, मेरे को पैसे की जरूरत है, आज के आज मेरे को पैसे की जरूरत है, आज के आज मेरे को अगर कोई पैसा देगा तो वो है बैंक, तो बैंक के पास में जाके पैसा ले लूंगा, ये प्रक्रिया को बोलेंगे डिस्काउंट बिल। ओके चलो आगे करते हैं अपन। अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बाद में करेंगे। 6 ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, अमाउंट, डेट ऑफ बिल, पीरियड, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल एक्सेप्टेड। ओके ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, अमाउंट, डेट ऑफ बिल, पीरियड, ये सब आपको दिया है भाई। अभी आपको इसका बनाना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको क्या बनाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो बहुत इजी है, हम लोग बनाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। एक मिनट ना, ये है उसका आंसर, प्लीज देखो, हेडिंग देना है बिल ऑफ एक्सचेंज, शेखर देसाई, शास्त्री रोड, महाड़, डेट, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सिर्फ एक ध्यान रखना, ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो ऐसा एक लाइन में आया, ये देखो ये एकदम लाइन में आया ऐसा, वो आड़ा टेढ़ा नहीं लिखना है कि शेखर देसाई इधर लिखा अपन ने, ओके शेखर देसाई इधर से चालू किया, फिर शास्त्री इधर से चालू किया, फिर महाड़ वापस इधर से चालू किया और डेट इधर, ऐसा नहीं, अपने को एग्जैक्ट ऐसा थोड़ा तो प्रॉपर दिखना चाहिए। देखो ये पूरा लाइन में 19-20 चलता है मगर ये पूरा लाइन में है, ये साइड लाइन में होगा चलेगा, ये साइड तो नहीं होगा कभी भी, ये साइड होना चाहिए। ओके चलो आगे, इधर स्टैम्प और रुपीस पता ही है, 3 महीना पीरियड दिया था उधर, 3 months आफ्टर द डेट, पे टू पे ही दिया था मुकुंद पांडे पनवेल, और हिज ऑर्डर, मुकुंद पांडे लड़का है तो या तो मुकुंद पांडे या फिर उसके ऑर्डर पे, तो उसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, हिज, हर नहीं, लड़की रहेगी तो हर, पे में लड़की रहेगी तो हर, और अपना लड़का है तो हिज। द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज 3,500 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये तो एकदम इजी है। इधर शेखर मतलब ड्रॉवर का साइन, फिर ड्रॉवी जिसको भेजना है उसको टू शरद वर्मा, नारायण पेट, पुणे, एक्सेप्टेड। अभी एक मिनट, इसमें खाली एक चेंजेस क्या है मालूम है, नया चेंजेस क्या है आपने नोटिस नहीं किया, ओके चलो नया चेंजेस है वो नोटिस करते हैं अपन। नया चेंजेस, जो एक चीज बदलाव आ सकता है क्वेश्चन में, अब
देखो इसके अंदर देखो क्या चेंजेस आया। अमाउंट कितना लेना है, अमाउंट कितना लेना है, तो अमाउंट लेना है भाई 3,500। मगर सुमित ने एक्सेप्ट कितना किया, खाली 3,000। मतलब मुझे सुमित से 3,500 लेना था, मगर उसने एक्सेप्ट कितना किया, 3,000 ही। तो सिर्फ अब तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था ना, उसमें एक ही अमाउंट था, बिल अमाउंट 3,000, और एक्सेप्ट भी पूरे का पूरा करा था। मगर इस बार सुमित क्या बोल रहा है मालूम है, इस बार खाली ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हाँ सर बरोबर है, मुझे आपको पैसा देना है, सर बरोबर है, मुझे आपको पैसा देना है, मगर कितना, 3,500 नहीं, खाली 3,000। देखो प्लीज, ये देखो मैंने बिल बनाया 3,500 का, मैंने हर जगह पे 3,500 ही लिखा है, हर जगह पे 3,500। इधर भी देखो द सम ऑफ ₹3,500। बट सुमित ने एक्सेप्ट करने के टाइम क्या लिख दिया पता है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं 3,000 ही, बाकी सब सेम का सेम। तो जैसे ये ड्रॉ करने का दिन है, उसका डेट है, और ये एक्सेप्ट करने का डेट है, अमाउंट भी दो हो गया। एक तो मेरे को जो लेना है वो, और एक तो सुमित जो बोल रहा है वो। सुमित बोल रहा है मैं 3,000 ही दूंगा सर, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये बिल पूरा का पूरा, आपको मना नहीं कर रहा हूं सर, मगर 3,000 ही, मगर कितना, खाली 3,000 ही, 3,500 नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन में दो अमाउंट दिए रहेंगे, कितने अमाउंट दिए रहेंगे भाई, दो। कितने अमाउंट दिए रहेंगे, दो अमाउंट दिए रहेंगे। ओके, एक तो जितने का बिल बनेगा, और दूसरा जितने का वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट अगर वो कम का करता है ना, तो इधर लिख देने का एक्सेप्ट फॉर 3,000 ओनली। आपको समझा क्या भाई? एक मिनट, कैसे अंडरस्टूड? अभी से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, समझ में आया क्या आप लोग को? यस, ओके, चलो कोई नहीं। सो आज का आपके पास थियरी भी है, और आज हम लोग ने ये एक क्वेश्चन भी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे और एक दो, और फिर हम लोग उसके बाद के लेक्चर से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, तो आज यहीं पे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। कैन वी कंक्लूड द लेक्चर हियर गाइस? ओके, वेरी गुड, चलो बाय, गुड डे।